हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एमएस इन्फोटेक। तो चलिए आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि जो सुरजीत श्यामली जी ने जो प्रधानमंत्री को जो लेटर भेजा था उसके बारे में बताऊंगा कि उसका रिप्लाई क्या आया है प्रधानमंत्री के जरिए, उस चीज के बारे में जानेंगे। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए उनका वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और बेल आइकन पे प्रेस करना ना भूलें ताकि जो भी मैं वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको हमारे टाइटल से पता चल गया होगा कि सहारा इंडिया का पूरा भुगतान के लिए हमने प्रधानमंत्री जी को एक पत्र भेजा था, ये वाला पत्र, और जिसका फॉर्मेट भी आप सभी लोगों को दिया। आप में से बहुत सारे लोगों ने इस पत्र को भेजा है और आज मेरे पास फ़ोन आया। कहाँ से फ़ोन आया, क्या कहा गया, ये सारा कुछ आपको सुनाऊंगा। हो सकता है आपने भी अगर पत्र भेजा होगा तो इस तरह का फ़ोन आपके पास भी आएगा। तो आपको ये जानना ज़रूरी है कि ये फ़ोन क्यों आता है और इस फ़ोन पे जो आप फीडबैक देंगे वो कितना मायने रखता है। तो इसी के लिए अभी मैं लाइव आकर के ये जानकारी दे रहा हूँ। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो कि पहले से हमारे फेसबुक पेज पे जुड़े हुए हैं, उनको हमने 2 स्टेप अभी तक बता चुका और अभी तीसरा स्टेप बताने जा रहा हूँ। जब भी आप पीएमओ के पास कोई भी पत्र भेजते हैं और उससे क्या होता है, तो अगर आप स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजते हैं और अपने इन्वेलप पे अपना अगर फ़ोन नंबर डालिएगा तो वैसे ही जैसे ही उस पते पे रिसीव होगा तो डाक विभाग से आपको एक मैसेज आ जाएगा कि वहाँ पे रिसीव हो गया। तो ये वाला मैसेज जैसे ही आया था हमने फेसबुक पेज पे पोस्ट कर दिया था। उसके बाद उस कार्यालय में जैसे ही पहुंचता है, यानी कि प्रधानमंत्री कार्यालय में, तो उनका एक पोर्टल है, उसके माध्यम से वो क्या करते हैं, उसको रिकॉर्ड में डालते हैं और उसके बाद आपको एक नंबर देते हैं कि ये वाला आपका जो आपने ग्रीवांस भेजा था या जो शिकायत भेजा था उसका ये वाला नंबर है। तो उसका भी मैसेज हमारे पास आज ही आया और उसका जानकारी हमने अपने फेसबुक पेज पे अपडेट किया। और तीसरी बात क्या होती है, उसके बाद एक फ़ोन आता है और फ़ोन आपको फीडबैक के लिए आता है कि, और फीडबैक के लिए भी आता है और कई बार समस्या पूछने के लिए भी आता है, जो कि एक टीम बैठा हुआ है जिसके द्वारा। और मेरे पास जो कॉल आया मैं आपको सुनाना चाहूँगा। किससे बात हो रही है मेरी? हाँ जी, आपकी आवाज़ बहुत कम आ रही है। अभी आ रही है आपको मेरी आवाज़? हाँ जी बताइए। सर, ये कॉल आपके गिरवांस 204580 के रिगार्डिंग आपका सेटिस्फेक्शन लेवल चेक करने के लिए एक सर्वे कॉल किया गया है। आपने जो शिकायत 25 सितंबर 2023 को की थी, जो कि क्लोज बाय प्राइम मिनिस्टर ऑफिस है, इसका जो आपको जवाब दिया गया है, आपने जवाब चेक किया है? कब दिया गया है? सर, 25 सितंबर 2023 को दी गई है। नहीं, मेरे पास तो नहीं आया है। मेरे पास कोई जवाब नहीं आया है? नहीं जी। थोड़ा सा याद दिलाएंगे क्या हमने भेजा था, सब्जेक्ट उसका? ओके, तो अभी आप इसका कोई जवाब नहीं, अभी भी आपकी समस्या बनी हुई है? नहीं, आप सब्जेक्ट थोड़ा सा याद दिलाइएगा तभी तो पता चलेगा। ओके, मैं आपको सब्जेक्ट बता देती हूँ, लाइन पे रहिएगा सर। हाँ जी। सर, आपने देश के गरीब जनता की गाढ़ी कमाई का लुटेरा सहारा श्री सुब्र राय को जेल की जगह बेल के लिए देश के चौकीदार को लानत पत्र जी हाँ जी। हाँ, भेजा था, याद है जी। तो इसी का जो आपको जवाब दिया गया है उससे आप संतुष्ट हैं? नहीं जी, जवाब कहाँ दिया गया? आज तो मेरे पास मैसेज आया है कि मेरा रजिस्टर्ड कर लिया गया, ऐसा कुछ मैसेज आया है जी। हाँ जी। तो आपको जो जवाब दिया गया है कि इसमें कोई स्पेसिफिक ग्रीवांस नहीं है, यानी कि सर आपने जो शिकायत दर्ज की है ना, यहाँ पे लेटर दिया है आपने, यहाँ पे सजेशन दिए, यहाँ पे शिकायत की जाती है। अगर आपको सजेशन देना है या फिर कोई सलाह देना है नहीं, हमने देखिए, बताते हैं, हमने शिकायत दिया है कि जो अमित शाह जी के द्वारा जो पोर्टल लॉन्च किया गया है उसके बारे में हम काफी पहले 10 डिमांड प्रधानमंत्री कार्यालय को भेजे हैं, जिस पे अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। इसीलिए लानत पत्र प्रधानमंत्री जी को भेजा है कि या तो हमने जो पहले शिकायत दिया उस पर कार्रवाई कीजिए और नहीं तो आपके ऊपर लानत है। आपके सामने सुब्रत राय देश के गरीब जनता को लूटता रहा और आप देखते रहे। आपने कहा था कि मैं भी चौकीदार
और अगर इस पे कार्रवाई नहीं करते हैं तो अगला जो इलेक्शन है वोट नहीं देंगे आपको, यही तो लिखा है हमने। जी हाँ जी, जी बिल्कुल, मैं समझ सकती हूँ आपको समस्या हो रही है सर। हाँ जी, ये जो प्रॉब्लम है उसे मैं कंसर्न डिपार्टमेंट में फॉरवर्ड कर रही हूँ। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, देश से लाखों लोग भेजेंगे आपको यही चिट्ठी, देश से लाखों लोग अभी भेजेंगे, करोड़ों करोड़ों हो सकता है, क्योंकि 12 करोड़ से ज्यादा लोगों का पैसा सुब्रत राय ने ले लिया, जिसको जेल होना चाहिए था, और भारत सरकार के द्वारा उसको बेल दिया हुआ है, पेरोल दिया हुआ। इतना पेरोल मुझे नहीं लगता किसी को दिया गया होगा। जी ठीक है जी। जी हाँ जी, तो मुझे नहीं लगता जब तक पैसा नहीं मिलेगा हमारा ग्रीवांस सॉल्व हो पाएगा। जी पैसा पूरा मिलना चाहिए, एक बार में मिलना चाहिए, सूद के साथ मिलना चाहिए। जी ठीक है जी। जी हाँ जी, माफी चाहेंगे, आपको जो समस्या हुई है सर, आपकी जो प्रॉब्लम है उसे मैं कंसर्न डिपार्टमेंट में फॉरवर्ड कर रही हूँ। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। उसे जल्द से जल्द रिजॉल्व कर दिया जाए। ओके। हाँ जी, थैंक यू। नाम क्या बताया था आपने? मेरा नाम ज्योति है सर। तो दोस्तों, ये फ़ोन अभी थोड़ी देर पहले मेरे पास आया और मुझे लगा कि आप लोगों तक शेयर करना चाहिए, और इसीलिए मैं शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि आप लोग भी अगर भेजेंगे तो इस तरह का फ़ोन हो सकता है शुरुआती दौर में आएगा। उसके बाद अगर हज़ारों लोग भेजना शुरू करेंगे तो हो सकता है ये कॉल ना भी करें। एक बात बता रहा हूँ आपको, लेकिन जिन लोगों को भी कॉल है बिल्कुल डरिए मत, और अपनी बात, चूँकि आपका पैसा है, अपनी बात को रखिए। इससे ये हो सकता है कुछ ना करे, लेकिन कम से कम फीडबैक में तो लिखेंगे कि इन्होंने ये कहा, सहारा इंडिया का पूरा पैसा हमको चाहिए, और ये फीडबैक लिखेंगे, और इस तरह से एक तरह से रिकॉर्ड में जाएगा। और रिकॉर्ड में अगर आप रिकॉर्ड तोड़ दीजिएगा तो उसका कुछ न कुछ असर ज़रूर निकल के आएगा, इस बात को ध्यान रखिए। अब हो सकता है 200, 400, 500 लोग भेजिएगा तो उसका कोई असर नहीं होगा, ये मैं पहले कह देता हूँ। लेकिन अगर आप, अभी इलेक्शन है और लगातार आप भेजना शुरू कीजिएगा तो कुछ न कुछ असर ज़रूर होगा। इसके लिए आपको कहीं नहीं जाना है। जैसे ही ये वीडियो इन होगा वैसे ही आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो एप्लीकेशन है उसका मैं लिंक दे दूंगा। उस एप्लीकेशन को जाकर के सीधे हमारे पोस्ट पे पढ़ सकते हैं, और सबसे लास्ट में जाइएगा तो आपको PDF का लिंक मिल जाएगा। उसके लिए गूगल में लॉगिन रहेंगे तभी डाउनलोड होगा। तो ध्यान रखिएगा, ऊपर दाहिने तरफ वहाँ पे अगर साइन इन लिख करके आ रहा है, यानी कि कह रहा है कि गूगल में आप लॉगिन कीजिए, उसके बाद डाउनलोड कीजिए। डाउनलोड करके उसको प्रिंट कराइए, नीचे अपना नाम पता लिखिए, और स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट से पोस्ट ऑफिस जा करके आप उसको भेजिए। लगातार अगर भेजना शुरू करते हैं तो उसका कुछ न कुछ असर देखने को मिलेगा, क्योंकि आपका पैसा है। अगर आप चुपचाप बैठे हुए कुछ नहीं कर रहे हैं तो कुछ नहीं लिखना है। अगर आपको लगता है उसमें किसी भी लाइन से आपत्ति है तो आप अपने हिसाब से उसी तरह का पत्र हाथ से लिख लीजिए, कोई इशू नहीं है, लेकिन भेजिए ज़रूर। आपका पैसा है, और आप प्रधानमंत्री को नहीं लिख सकते हैं तो फिर कोई नहीं सुनेगा। क्योंकि एक तरह से देख लीजिए कि सरकार ने सुब्रत राय के साथ समझौता कर लिया है, जो कि अमित शाह जी ने खुद ही कहा है। अब ऐसी स्थिति में आप जब तक नहीं बताइएगा कि हमने तो नहीं कहा था समझौता करने के लिए, हमारा पैसा पूरा मिलना चाहिए, तो ये जानकारी मैं आप सभी लोगों के लिए इसीलिए लेकर के आया था। अब ये बताइए, जो हमारी और जो कस्टमर केयर के द्वारा या जिस भी विभाग से वो फ़ोन आया था, उनके द्वारा जो बातचीत हुई, क्या हमने एक एक बात जो आप लोगों के साथ हुआ था वो सही कहा या नहीं कहा? एक बार आप कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और उम्मीद करूँगा इससे अगर आप लोगों को भी कॉल आएगा तो अपनी बात अच्छी तरीके से रखिएगा, क्योंकि उनकी हर कॉल रिकॉर्ड होती है, और कहीं ना कहीं ये जो है प्रशासनिक विभाग है सेंट्रल गवर्नमेंट का, उन्हीं के द्वारा ये टीम काम करता है और उन्हीं के द्वारा एक कॉल आता है। अब ये देखना है कि ये कौन से विभाग को ट्रांसफ़र करते हैं। लेकिन इसके बाद जो हमारा दूसरा फेज स्टार्ट होगा उसमें हम चीफ जस्टिस साहब को चिट्ठी भेजेंगे, क्योंकि अपनी बात आप चिट्ठी के माध्यम से ही सरकार से लेकर के कोर्ट तक पहुंचा सकते हैं, और 1-2 लोग, 10 लोग, 20 लोग, 50 लोग, 500 लोग के भेजने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसके लिए आप लोगों को, इसलिए आप लोगों को लगातार कुछ न कुछ करते रहना पड़ेगा, क्योंकि 5,000 करोड़ रुपया लेटर भेजने से ही जारी हुआ। याद रखिए, आपको याद होगा 5,000 करोड़ दिल्ली हाई कोर्ट का आदेश आया था, उसके बाद लोगों ने, बहुत कम लोगों ने लेटर भेजा, इसी वजह से 5,000 करोड़ जारी हुआ। अगर देश के सभी लोग
जिनका भी पैसा फंसा हुआ है वो सभी लोग भेजते तो हो सकता है और ज़्यादा पैसा जारी होता। इसके साथ ही विदा लूँगा। जो लोग हमें यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, या फिर जो लोग फेसबुक पे देख रहे हैं पेज को लाइक कर लीजिए ताकि आपको एक एक अपडेट मिलता रहे। इसके साथ ही विदा लेता हूँ, धन्यवाद। आप लोगों ने देखा कि किस तरह से पीएम मोदी के पास लेटर भेजने से वहाँ से कस्टमर केयर की तरफ से कॉल आया, कंफर्मेशन कॉल आया कि वहाँ से कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व किया गया या नहीं किया गया, और आप लोगों ने सारी बातें सुनी। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आप लोग जितना हो सके उतना उस लेटर को पुश कीजिए, उस लेटर को फॉरवर्ड कीजिए, उस लेटर को भेजिए एप्लीकेशन को, उस एप्लीकेशन को, ताकि और भी उनके पास जो है वो लेटर जाए और आप लोगों के पास भी कॉल आए और वो कंफर्मेशन ले कि क्या प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है या नहीं हो रहा है। इससे ये चीज़ होगा कि लेटर भेजने से ये चीज़ कम से कम चालू हो चुका है कि गवर्नमेंट के नज़र में आप लोगों का जो लेटर है वो लेटर सामने आने लगा है, और इस चीज़ को लेकर के जो रिसोल्यूशन है वो रिसोल्यूशन का काम चालू हो चुका है। जो भी प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन निकल के आने लगा है सामने। तो आप लोग जितना हो सके उतना लेटर को फॉरवर्ड कीजिए। मैं भी डिस्क्रिप्शन में जो पीडीएफ फाइल है, अभी जैसा जो फाइल है उस फाइल को मैं क्या करूंगा, पीडीएफ डाउनलोड करके डायरेक्ट पीडीएफ फाइल का लिंक दे दूंगा ताकि आपको ज़्यादा परेशानी ना हो डाउनलोड करने में। उस फाइल का डायरेक्ट डाउनलोड लिंक दे दूंगा, आप वहां से डाउनलोड करके एप्लीकेशन को फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा, फुल सपोर्ट कीजिए हम लोगों को। जो आवाज़ उठा है उस आवाज़ को गवर्नमेंट तक पहुँचाइए। गवर्नमेंट तक पहुँचेगा तभी जा करके हम लोगों का जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व होगा, और जो हमारा जो पैसा फंसा हुआ है वो पैसा सूद समेत वापस आ पाएगा। तो इस चीज़ को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हम लोगों को भी ज़्यादा हेल्प मिले इस चीज़ को लेकर। तो चलिए मैं वीडियो को यहीं पे ख़त्म करता हूँ। मेरे वीडियो के साथ बने रहने के लिए थैंक यू सो मच, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए वीडियो को, और बेल आइकन पे प्रेस करना ना भूलें ताकि जो भी मैं वीडियो बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। थैंक यू सो मच।